के गरीब परिवार के बच्चे अंग्रेजी भाषा में संवाद कर पाने में सक्षम हो रहे हैं। पिछली सरकार की विकास योजनाओं का ही परिणाम था कि राजस्थान राज्य की GDP 11.2 PM पर पहुंची है। अब जो जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करना है और कमजोर करने की जो योजनाएं बन रही है, ऐसा पाप जो किया जा रहा है, उसमें मुझे नहीं लगता कि आपका उद्देश्य ही जनहित का कोई और लक्ष्य दे रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिहाज से जनता द्वारा चुनी हुई सरकार सर्वशक्तिमान होती है, लेकिन वो सरकार समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के कल्याण हेतु तत्पर रहती है। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे ये अभिभाषण पढ़ने के बाद लग रहा है कि इसमें उस अंतिम व्यक्ति के लिए योजनाओं को पहुंचाने का कोई जिक्र नहीं है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार हेतु राजीव गांधी युवा मित्र नाम के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साथ जनहित का कार्य दिया गया था। वो भी सरकार आते ही इसलिए बंद कर दी गई क्योंकि उसका नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम से था। आपको राजीव गांधी जी के नाम से कोई आपत्ति थी तो योजना का नाम परिवर्तन कर देते, कम से कम 5000 युवा बेरोजगारों को नहीं होते। वैसे भी नाम परिवर्तन की बड़ी विचित्र परंपरा सरकार आते ही शुरू वर्तमान सरकार ने कर दी है। एक बात मोदी जी की गारंटी अब मुझे लग रहा है कि जो संविधान का राष्ट्र और राज्य सरकार का फेडरल स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको कमजोर करने का प्रयास है। इससे राष्ट्र मजबूत नहीं हो रहा है, इससे राष्ट्र कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे तो कभी लगता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा है या आदरणीय मोदी जी। ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, उसका उत्तर जनता की अदालत जनता ही देगी। महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में मुझे एक बात बड़ी विचित्र और अटपटी लगी। महामहिम ने पूर्ववर्ती सरकार के अंतर्कलह का जिक्र किया। एक ही झटके में 19 जिलों का निर्माण, ये अंतर्कलह का तो परिणाम कतई नहीं हो सकता। शासन और प्रशासन की शक्तियों और विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से सरकार द्वारा दिए गए ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों का परिसीमन अंतर्कलह तो नहीं हो सकता। सरकार सत्ता सिस्टम में जो रहते हैं आपसी मतभेद अंतर्कलह से कभी काम नहीं कर सकते। ये भारतीय संविधान की पवित्र परंपरा है। अंतर्कलह तो आदरणीय वसुंधरा राजे जी के दिल से पूछिए, अंतर्कलह तो सतीश जी पूनिया से पूछिए। आखिर में ये कहूंगी कि सोनिया गांधी जी ने, आप बार बार कह रहे हैं कि राम मंदिर का निमंत्रण नहीं लिया, लेकिन असम में मंदिर में जाने की आपने अनुमति देने के बाद भी राहुल गांधी जी को आपने नहीं जाने दिया। एक बार भी ऊपर देख ले। आप बार बार बातें कर रहे हैं राम मंदिर। आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि जब राहुल गांधी जी असम में मंदिर में जाने की परमिशन दी, उसके बावजूद भी आपने जाने नहीं दिया। राम मंदिर आपने सिर्फ एक मुद्दा बना दिया, आगे पार्टी का मुद्दा बना हुआ है, इससे ज्यादा आपने कुछ भी नहीं किया। आप सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि हम है ना राम के सेवक हैं, सिर्फ हमारे साथ ही राम है, हमारे गटगट में राम है। राम तो पूरी दुनिया में बसा है और हर व्यक्ति के दिल में और हर व्यक्ति के मन में है। इसलिए आप सिर्फ राम के नाम पर ना करें, धन्यवाद, राजनीति ना करें। श्री रविंद्र सिंह भाटी।